जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जी पॉइंट। जीके जी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी से जितने भी मस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, हम सारी करंट अफेयर यहाँ पर लेकर आए हुए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। डेली की तरह यहाँ पर डेली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। सुबह में मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो ये दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, बांग्लादेश। दोस्तों, आने वाले 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। भारत ने वर्ष 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, उड़ीसा सरकार ने। दोस्तों, भारत के राज्य उड़ीसा में मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए मैट्रिकों के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छात्रों को इस साल यह लाभ देने का आदेश दिया है। उड़ीसा सरकार ने इस निर्णय से राज्य के 6 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। उड़ीसा सरकार में मैट्रिक के छात्रों के लिए 420 रुपये प्रति छात्र की शुल्क लिया जाता है, जिसे अब माफ़ कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार इस पर लगभग 27 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर। दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? कब तक की गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, 31 जनवरी 2021 तक। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम को रजिस्टर द्वारा बुक किए गए प्रत्येक डोमेन के साथ फ्री शुल्क देने का निर्णय लिया है। NIXI का यह प्रस्ताव ऐसे नए यूजर के लिए मान्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करेंगे। रजिस्ट्री कराने के वाले छात्रों को स्थानीय भाषा में निःशुल्क ईमेल भी मिलेगा। ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को भी यह लाभ मिलेगा दोस्तों, और 2021 में अपने डोमेन को नवीनीकृत करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, UAE। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। UAE और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय, मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा ज्ञान और परिचालन उत्पादों के साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के माध्यम से फैलने वाले सुनामी से अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं के विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर। दोस्तों, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? तो दोस्तों, यहाँ 5 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, क्यूबा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवादी के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद
के लिए राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। क्यूबा के साथ आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में सिर्फ 3 अन्य देश को शामिल किया गया है, ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया। पोम्पियो ने यह दावा किया है कि क्यूबा की सरकार ने हत्यारों, हमलावरों और अपहरणकर्ताओं के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान की है, उन्हें अपने देश में रखा है कि चिकित्सा प्रदान की है, जबकि कई क्यूबन भूखे, बेघर, बिना मूल चिकित्सा के ही जी रहे हैं। उन्हें आगे यह कहा गया है कि क्यूबा कई अमेरिकी भगोड़े लोगों को भी सताता है जिन पर राजनीतिक हिंसा के आरोप थे, जिसमें से कई क्यूबा ने दशकों से रह रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। ये दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, ब्राज़ील। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसिया मेडिकामेडोस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वैक्सीन की संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत बायोटेक में पिछले सप्ताह प्रीसिया मेडिकामेडोस से एक टीम की यात्रा के बाद यह समझौता किया गया है। प्रिंसिपिया मेडिकामेडोस के दावा निदेशक इमानुएल मेड्रेसन ने यह कहा है कि उन्हें अत्यधिक तकनीक, वैज्ञानिक और स्वच्छता नियंत्रण स्तरों की पहचान की है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इबोला टीका का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। यह टीका आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार है। स्टॉक पाइल को 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठन WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोप को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी। तो दोस्तों ये होगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी, 1 अप्रैल से। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 तक 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। इस मंत्रालय ने भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में बदलाव की घोषणा की है। वर्तमान नीति 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो कि 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण अचानक पैदा हुए वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 1 वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। विभिन्न निर्यातक प्रोत्साहन योजनाओं के राहत जारी करने के लिए फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर है संयुक्त राज्य अमीरात। तो संयुक्त राज्य अमीरात के साथ यह समझौता की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात ने नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के बीच वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जानकारी और आंकड़ों और मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और समुद्र विज्ञान से संबंधित उत्पादों का आदान प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा भारत की कितनी भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश की है। कितनी भाषाओं में दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 22 भाषाओं में। भारत ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा भारत की 22 भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश की गई है, जिसके तहत किसी में भी पंजीकरण अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम को रजिस्टर करना, बुक किए गए प्रत्येक IN डोमेन के साथ फ्री निःशुल्क देने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों डेली यहाँ पर प्रैक्टिस से चलता है, आप डेली क्लास कर एक वीडियो अटेंड कर सकते हो और आप आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ पर
करंट अफेयर अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप डेली यहाँ पर वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर डेली एक करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।